ना थर्ड पार्टी की सुने, ना थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोलें, जस्ट उसको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दें। हिज लाइफ और हर लाइफ इन वर्क प्लेस, when you get promotion and you are growing day by day, the people get jealous. How my beautiful subscriber and viewers, today's reading going to be a very interesting because it again on the third party. So third party का past, present और उसका fear, उसका hope, ये सब हम जानने वाले हैं about your relationship. क्या वो conflict create करने वाली है या करेगी, या वो डाउन हो चुकी है थर्ड पार्टी। तो देखेंगे हम कि किस तरह से थर्ड पार्टी का फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। सो थर्ड पार्टी अपडेट, आप इस वीडियो का टॉपिक ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी अपडेट है ये आपके लिए, कि व्हाट द थर्ड पार्टी गोइंग टू बी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, और व्हाट इज़ करंटली एंड प्रेजेंटली शी और ही इज़ ट्राइंग टू डू। ओके, व्हाट ही इज़ थिंकिंग, शी इज़ थिंकिंग। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दीज ऑल आर द थर्ड पार्टी. It could be in your relationship or also in workplace. Okay, let's move on for the reading. So past, present of the third party. Past, present of the third party. What to do. Universe guidance. Universe guidance. Fear of third party. Fear and hope of third party. Fear and hope of third party. Final outcome. What is the final outcome? Lord, talk to me. Lord Krishna, please predict the questions of my viewers' life and give them accurate guidance. So अभी अगर कार्ड्स को डिफाइन करना होगा तो हम और कार्ड ले लेंगे। फिलहाल अभी इतने कार्ड से हम देखेंगे। सो फॉर एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ अवॉइड। ओके, ये दिन का टाइम है तो सब लोग एक्टिव होते हैं इस वक्त। सो गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देगी बैकग्राउंड में, सो अवॉइड दैट। ओके, सो यू नो इन योर प्रेजेंट पास्ट, सॉरी, in your past you and your partner living in very beautifully with the attachment, with the affections, with the love and care. आपका जो पर्सन था उनका जो आपकी तरफ नज़रिया था वो बहुत ही पॉजिटिव था, और वो आपको इस तरह से एक अपनी लाइफ में आया हुआ एंजल के तौर पे देखते थे। उनको लगता था कि आपकी ज़िंदगी में, अभी मैं था वर्ड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट्स कम इन द पास्ट कार्ड। सो आगे बढ़ेंगे इसके साथ। उनको लगा कि आपके लाइफ में आ जाने से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, और उन्होंने आपको ऑफ़र किया और आपने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे उनको हाँ कह दिया। जब आपका रिलेशन शुरू हुआ तो आप दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी, और इस ब्यूटीफुल रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ाया। लेकिन होता चला गया क्या कि आप लोग आपस में ही एक दूसरे के जो बातें थी उसको आँखों से
आपके एक दूसरे के व्यवहार से ही समझ जाते थे, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो गई थी। बट अब जब ये अंडरस्टैंडिंग होने लगी तो क्या हुआ कि आप एक दूसरे में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, तो एक दूसरे की बात को बिना बोले ही समझ जाते थे, और आपके अंदर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के अंदर कि आप डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में बहुत ही अच्छे से ग्रो अप कर रहे थे। ठीक है, 2 ऑफ कप आपका रीयूनियन दिखाता है, यूनिटी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत यूनिटी है। आप लोग बहुत अच्छे से ड्रेस अप होते हैं, सब साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड आपको नज़र भी बहुत लगती है आपके रिश्ता, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली शाइन करता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप लोगों ने अपने आप को अपने इमोशंस को कवर करके रखा, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ग्रेट दिखा रहा है ये कार्ड इन पास्ट। एंड आपके पर्सन आप पे फुल्ली ट्रस्टेड, पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट, और आपसे हर एक बात पूछना और आपको देख के खुश होना, मेस्मराइज फील करना। एंड ये उनके मन से आपको व्यवहार से भी लगता हो कि वो देखते थे कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए फुलफ़िल कर रहा है मेरी लाइफ को, क्योंकि वो सब काम, आप पूरे काम में माहिर हो, आप हर तरफ से परफेक्ट हो, टाइम पे उनको पूछना, खाना देना। तो इस तरह जो एक पर्सन एक और हस्बैंड की तरफ से केयर, लव, अफेक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी इन वर्क प्लेस पे जब आपका एंट्री हुई तो आपको लोग देखकर बहुत इंस्पायर हुए कि दिस पर्सन हैज़ अ ग्रेट नॉलेज, और वो आपके उस नॉलेज के मतलब आपके जो नॉलेज देखा उन्होंने, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ड्रेसअप एंड ऑल थिंग्स, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो हो सकता है जो पहले से वहाँ पे कर्मचारी हों, जो काम कर रहे हों, पहले से जो वर्कर्स हों, कॉलीग्स हों आपके, उनके मन में आपके लिए धीरे धीरे जेलसी क्रिएट होनी शुरू हो गई, बिकॉज पीपल ऑल अराउंड यू वांट टू डू अ फ्रेंडशिप विद यू, और आपके पास आना, पूछना हर एक चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे वर्क प्लेस पे आपका जो आपको तो बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि लोग आपको पूछते थे, आप ग्रो करने लगे। बट वहाँ पे कुछ ऐसी थर्ड पार्टी क्रिएट हुई जो आपकी सक्सेस को हजम नहीं कर पाई। तो इन रिलेशनशिप योर पर्सन mesmerized टू सी यू इन his life or her life. In workplace, when you get promotion and you are growing day by day, the people get jealous. Now in the present, क्योंकि आपने पहले तो आप नए नए थे, आप एक नौसिखिए टाइप के थे रिलेशनशिप में भी और वर्क प्लेस पे भी, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या हुआ कि आपको ना नॉलेज कम था, आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, लोग को पहचान नहीं पाते थे, तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दिस पर्सन इज़ गुड हार्टेड पर्सन, ये कभी भी किसी की मदद कर देता है। क्योंकि जो चालू लोग होते हैं ना, मतलब चालू मतलब मैं वर्ड इसलिए यूज़ करूँ कि जो लोग चालाक टाइप के होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है, ओके सब इसको लाइक कर रहे हैं, राइट, अब इसको नीचे कैसे गिराया जाए। तो वो सबसे पहले उसकी अच्छाई पे वार करते हैं, उसके जो अच्छे होने के जो गुण होते हैं ना, जिस पे उसकी डिग्निटी होती है, उस पे वार करते हैं। तो आप क्या थे कि आप भले ही नए थे, न्यू एक्सपीरियंस पर्सन थे, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप और वर्क प्लेस, बट धीरे धीरे क्या हुआ, आपको लोगों ने जब बिट्रेल किया तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस गेन हुआ, आपने अंडरस्टैंड किया। द बियर्ड ऑफ दिस मैन शोज़ दैट दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपीरियंस, एंड द फुट, आप इनके फीट्स देखेंगे तो इन्होंने एक नुकीले से लोहे के जूते पहने, यानी कि इतना आसान रास्ता नहीं था आपके लिए यहाँ तक पहुँचना। आपने जब आपकी शादी हुई या आप वर्क प्लेस पे गए तो आप पूरी एनर्जी के साथ आपने अपना पार्ट निभाया, ताकि आपको सामने वाले को मौका ना मिले आपको कुछ बोलने का। बट क्योंकि आपने देखा कि भाई सामने वाले, अब कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ गई है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है जो उस पर आपको शक है, जो आपको पता है कि आपको डाउन करते हैं, जो आप पे नज़र लगाते हैं, आपके बच्चों पे नज़र लगाते हैं, आपके रिलेशनशिप में नज़र लगाते हैं, वर्क प्लेस पे जो आपकी अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका पॉपुलैरिटी है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, कोई बोनस इंसेंटिव रोकने की कोशिश करते हैं, आपका प्रमोशन रोकने की कोशिश करते हैं। दीज ऑल पीपल आर इन थर्ड पार्टी। अभी क्या, ये जो शूज़ मैं बात कर रही हूँ, ये लोहे के शूज़ हैं, ये दिखाता है कि सामने वाला पर्सन यानी कि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, या तो आपके पर्सन बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, समझा है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपकी बात सुनने को इनकार कर दिया और अपने परिवार की तरफ ज़्यादा मूव कर लिया, आपको
बिट्रेल कर दिया, आपको ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है, बट उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मेरी फैमिली छूट जाएगी, तो ऐसा उन्होंने सोच के आपकी तरफ नहीं आए। दूसरा, इन वर्क प्लेस क्या है कि आप लोग ऐसा हो गए कि आपने फिर अपने आप को एक सेल में सुरक्षित कर लिया कि अब ये मेरा सीट है और मैं इसमें, मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को दृढ़ता बोलते हैं ना इसको, एक स्ट्रॉन्गनेस की तरह आपने बिल्कुल अपने आप को बिठा लिया अपने वर्क प्लेस पे कि नहीं, अब आए कोई तो मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो कहते हैं ना, वॉक इन माई शूज़ फॉर अ वाइल देन यू रियलाइज़ व्हाट इज़ माई स्ट्रगल। तो आप यहाँ ऐसे थोड़ा ना पहुँच गए हैं, तो आपको ये जब आपकी आत्मा से आवाज़ आई कि भाई उठो जागो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कि भाई सामने वाला अगर पार्टनर है तो है, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, उसको जो वो बोले वो सब, लेकिन अगर वो हमारे रिलेशनशिप में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बोलेंगे या उसको निगलेक्ट करेंगे, देन वी विल रूल द वर्ल्ड। तो फिर आप अपनी पूरी एनर्जी में आ गए। पहले आप मदरली नेचर में थे इन रिलेशनशिप, नाउ यू आर इन मस्कुलाइन एनर्जी, वेदर यू आर इन वुमेन और मैन। ठीक है, जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है ना, वो अर्धनारीश्वर शरीर होता है। अर्धनारीश्वर हम क्यों कहते हैं? आधा नारी आधा पुरुष। ठीक है, हमारा जो जेंडर होता है वो हमारा रूट चक्र होता है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है इस दुनिया में कि हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। वी आर फीमेल, वी आर मेल, ओके, बच्चे, बूढ़े, ये सब जो जेंडर होता है हम लोगों का, एक मेल और फीमेल ही जेंडर होता है, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो मनुष्य में हो। तो ये अर्धनारीश्वर से क्यों रिलेटेड किया जाता है? क्योंकि हमारा लेफ़्ट पार्ट जो होता है, बॉडी का आधा हिस्सा, लेफ़्ट पार्ट, वो नारी को डोनेट करता है, यानी कि फेमिनाइन क्वालिटीज़ को, और जो हमारा मस्कुलाइन साइड होता है, राइट साइड, ठीक है, वो जो मैन की जो पावर होती है, लॉजिक, फिजिकली एक्टिव पर्सन, उसको डोनेट करता है, मस्कुलाइन एनर्जी को। तो जो हमारी बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। तो कुछ जो मैन होते हैं वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो उनका फेमिनाइन पार्ट या क्वालिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो कई फीमेल्स होती हैं जो पूरा घर भी संभाल लेती हैं, सब कुछ संभाल लेती हैं, और लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? क्योंकि उनकी मस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि अर्धनारीश्वर में जो उनकी मस्कुलाइन एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो इसमें ये आप ध्यान से देखिए इस बात को कि जो हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है कि जैसे होता है ना, कभी शादी होती है तो जो वुमेन होती है बहुत सीधी होती है, वो देखती हैं कि भाई लोग उनके साथ बुरा करने लगे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो रूल करने लग जाती हैं। वो उनको समझ में आता है भाई अब मुझे मेरी लाइफ के बारे में सोचना है, तो उनका जो मस्कुलिन एनर्जी होता है ना वो एक्टिव होता है, उसको एक्टिव करती है। तो एक वुमेन जब तक पोलाइट है, शी इज़ इन फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप उसको छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो वो माँ काली का रूप लेगी, जो कि है मस्कुलाइन एनर्जी। फिर डिस्ट्रॉयर है, फिर वो कुछ नहीं देखती है। ठीक है, लेकिन आपने अपना आपा नहीं खोया, आपने अपने आप को समझदारी से आगे बढ़ाया, और अब आपने एक ऐसी पोजीशन हासिल की है जो बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसको मैनेज कर रहे हो। हालांकि आप कभी भी बहुत इमोशनल हो जाते हो, पर आप अपने आप को संभाल लेते हो। इन फ्यूचर आप इन थर्ड पार्टी से बिल्कुल आउट हो जाओगे, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपडेट है, तो थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ में, मैं बता ही रही हूँ कि जिस तरह आई है, तो आप तो इस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल जाओगे। दिस कार्ड इज शोज इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आपको नई दिशा मिल जाएगी। आपको लॉर्ड कृष्णा जो है, द सोर्स ऑफ ऑल, लॉर्ड कृष्णा आपको हेल्प कर रहे हैं टू रिमूव द थर्ड पार्टी फ्रॉम योर लाइफ। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? व्हाट टू डू, यू हैव टू डू इज़ नॉट टू टॉक अबाउट थर्ड पार्टी इन एवरी प्लेस एंड एवरीवेयर वेयर यू गो। ना थर्ड पार्टी की सुने, ना थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोलें, जस्ट उसको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दें। जितनी जल्दी आप उसको आउट करेंगे, उसके बारे में बोलना बंद करेंगे, उसको एनर्जी सेंड करना बंद करेंगे ना, उतनी जल्दी आप वापस से अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए तराजू में सही से बैलेंस ना करके उसकी तरफ ज़्यादा झुक गए, ये जानते हुए कि थर्ड पार्टी गलत है, तो फिर यहाँ पे आपको बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप को बार बार मत समझाइए नहीं मेरा पार्टनर अच्छा है, नहीं ये रिलेशनशिप ही है। अब अपने कुछ समय के लिए अपने आप के साथ सच के साथ चलिए, जो ये कहता है कि यस, आपके पार्टनर ने आपका भी साथ नहीं दिया है और आपको ये सच को अपनाना चाहिए।
बी ट्रू टू योर सेल्फ मतलब आपके जीवन में जो भी सच्चाइयाँ हैं रिलेशनशिप को लेके उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपके मन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि मतलब अनदेखा मत कीजिए उन चीज़ों को जिसको आगे चल के आपको भुगतना पड़े। आपकी लाइफ से आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, या सॉर्ड है, एवरीथिंग इज़ हियर, तो ऑल साइन रीडिंग है। दूसरा आपको क्या करना है, थोड़ी देर जैसे आपका मन उदास होता है तो जब फुल मून नाइट होता है ना, तो फुल मून को थोड़ी देर आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट आपको फुल मून को देखना है। आप बिलीव कीजिए मुझे कि आपकी जो बॉडी है ना उसमें जो आपका इमोशनल एनर्जी है वो चार्ज हो जाएगी। जो आप डिसहार्टेड फील करते हैं ना, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा। तो फुल मून नाइट में मून को आपको 5 मिनट, 1 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है देखें ज़रूर। आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। और हो सके तो चांदी के गिलास में या कटोरी में खाना शुरू करें या पानी पीना शुरू करें। एक चांदी का गिलास या कटोरी तो आप अपनी सेविंग से खरीद ही सकते हैं, उसमें क्या है। तो जितना हम इतना पैसा खर्च करते हैं वहाँ पे एक गिलास चांदी का भी खरीद लीजिए, घर पे रहेगा तो अच्छी बात है, समृद्धि आती है चांदी का गिलास खरीदने से। तो उसमें आप पानी पीना शुरू कीजिए। तो जो कुछ भी ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, जो मुझे अभी महसूस हो रही है और जो मैं गाइडेंस देती हूँ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बिलीव मी। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको विदिन 2 मंथ, 3 मंथ असर देखने को मिल जाएगा। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि भाई सामने वाला पर्सन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है वर्क प्लेस पे, इस पर्सन ने मेरी मदद की है, वो होगी पास्ट में, बट अभी ये पर्सन मुझे बिल्कुल नीचे गिराने को तैयार है, तो भाई वहाँ पे आपको अपने साथ ट्रू रहना है कि नहीं। मतलब आपको, अगर मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, अगर आपको अपने साथ सच्चाई के साथ रहना है तो बस आप एक चीज़ देखिए कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति तब तक आपके साथ ठीक है या आप उसके साथ ठीक से रहें जब तक वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में बार बार आपकी पूरी पर्सनालिटी को सिनेरियो करके आपके ऊपर आपके अवगुणों को गिनाने में लगे रहते हैं, गुण को नहीं गिनते, आपके ऊपर अवगुण बताते हैं, ये भी दोष है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस दिन भर यही सुनने को मिलता है, आपको कभी अच्छाई सुनने को नहीं मिलती। बस वहाँ पे ये वार्निंग कॉल है। तो टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अब थर्ड पार्टी के फेयर आउटकम ये है कि भाई उसने जितना कुछ आपसे गेन किया है कहीं वो आपसे छिन ना जाए। और उसका जो ये डबल फेस है, देखिए दिस वुमेन का जो फेस है, हाथ में स्वॉर्ड है इसके, ठीक है, मिरर में अपने आप को अलग से देख रही है। मतलब इसका चेहरा यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट है अपेयरेंस। तो वही सोचते हैं कि अब मेरा चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब आप तो अपनी पूरी फुल एनर्जी में आ गए हो। क्योंकि आप अपनी फुल एनर्जी में हो तो कहीं उसका सच लोगों के सामने ना आ जाए, तो इसलिए डरी बैठी है। और यही उसके दिमाग में उधेड़-बुन चलता है, यही उसकी फेयर भी है, मतलब डर, और यही उसका होप भी है। उसका होप है कि मेरा चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आएगा, मुझे कॉन्फिडेंट है। और यही उसका डर भी है, क्योंकि वो डबल फेस है, डुअल पर्सनालिटी है। आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। एंड फाइनल आउटकम, जो भी सिनेरियो चलेगा आपकी लाइफ में, ये चला आ रहा है, द वर्ल्ड का 21 नंबर, 3 नंबर, मास्टर नंबर, अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनटू एंड इनसाइट। आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में आगे क्या होगा वो नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे, बट आपकी लाइफ में एक फुल सर्कल आ रहा है। मतलब आपका कार्मिक साइकिल जो थर्ड पार्टी के साथ अटैच था वो अभी डिफरेंटली वर्क कर रहा है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। नाउ देयर शुड बी अ हैप्पी एंडिंग विद योर पार्टनर। जो आपके पार्टनर आपको लगता था कि आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा था कि वर्क प्लेस पे मेरे से कोई प्रमोशन जो था वो छूट गया है, वो प्रमोशन आपको दोबारा मिलने वाला है। रिलेशनशिप आपका रीयूनियन होने वाला है। फुल सर्कल, हैप्पी एंडिंग। सो हर एक पिक्चर में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो इस कार्ड रीडिंग में भी, पूरी कार्ड रीडिंग में क्या हुआ लास्ट में, अ वेरी हैप्पी एंडिंग। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी,
Here is the Lord Vishnu with the Lakshmi sitting and the written over here the source of all. तो ये जो कार्ड मैंने आज यहाँ रखा है ये भी कुछ कहता है. लेट्स रीड इट. आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल यूनिवर्स. मैं ही हूँ जो सबको आत्मिक और मटीरियल, मतलब ये जो चीज़ें हमें देखते हैं, गाड़ी, बंगला, घर, प्रॉपर्टी, सोना, पैसा, ये ही मैं देता हूँ. यूनिवर्स हूँ मैं. फॉर एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. जितना भी आता है वो सब मुझसे आता है. नोइंग दिस द वाइज इंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट. जो मुझे जानते हैं वो मेरी पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं, और मैं उन सभी के मी विद ऑल देयर हार्ट्स, वो अपने पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मैं उनकी सुनता हूँ और मैं ये सारी सोर्स उनको प्रोवाइड करता हूँ. तो यानी कि जो विष्णु जी हैं उनको पालनहार कहा जाता है, वो हमारे पालनहार हैं. शिव जी जो हैं जैसे वो अघोरी और उनके साथ रहते हैं, तो वो ये है कि वो मृत्यु के बाद महाकाल जो हैं हमारे साथ हमें मार्गदर्शन करेंगे. ब्रह्मा जी जो हैं वो रचयिता हैं. तो हमारे 3 गुरु हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. तो ब्रह्मा जी रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं, और जो शिव जी हैं वो मृत्यु के बाद हमारी जो भी जर्नी है उसका संरक्षण करते हैं. तो तीनों देव जो हैं उनकी वर्शिप करना तो बहुत बड़ी बात है. बट इन दिस गाइडेंस, जब हम रिलेशनशिप में अपने संसारी दुखों में फंसे हुए हैं तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? विष्णु जी की. ठीक है, उनके इस रूप की पूजा आपको करनी है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है. आपको अपने घर में लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखनी है. अगर आपको लगता है फाइनेंशियल आपके घर में कमी आती है या मनी टिकता नहीं है, तो लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखनी है, बैठी हुई लक्ष्मी माता की. ठीक है, जो इस तरह कमल में बैठी हों, उनके दोनों तरफ हाथी हों. ठीक है, और विष्णु जी के साथ अगर बैठी हुई हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव फ़ोटो होती है, वो इमेज होती है वो, जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट करती है. ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह के आपको वर्शिप करना है. तो दिस इज़ द पिक्चर यू हैव टू वर्शिप. ओके, इसीलिए इस रीडिंग में ये आई है पिक्चर, द सोर्स ऑफ ऑल. तो आपकी लाइफ में जितना भी कुछ है वो भगवान विष्णु जी की वजह से है, इसलिए उनकी आराधना करनी आपको ज़रूरी है. And be true to yourself. In this reading, this much I am going to tell you, and in next reading I am telling you what is the third party, fear and hope. जो उसको फेयर और होप लगता है उसमें से उसका फेयर जीतेगा या होप जीतेगा, इसमें हम बनाएंगे वीडियो. लेट्स एंड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग here with me. Thank you for appreciating my voice, thank you for appreciating my work, and thank you for being here and subscribe, like, claim this energy if you want. And this is the all sign reading. होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. खूब सारा पानी पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए. थैंक यू. हरे कृष्णा.